नो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक है? नहीं हाँ। मेरे बराबर जिनकी आपको आवाज़ आ रही है वो है साद अल्लाह वाला। माशाल्लाह। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैंने लास्ट टाइम भी इनकी अपनी पिक्चर और इनकी पिक्चर पोस्ट करी थी हाँ तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा आप दोनों भाई हैं क्या? मैं बोला नहीं, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, नाम एक ही है। हम कज़न हैं और तला के अब्बू ने उनको मेरे साथ भेजा हुआ है कि उनको मैं काम सिखा दूँ। करें, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो रिसेंटली हमने ये साथ में जगह लॉन्च करी पाकिस्तान मीडिया सिटी के नाम से। इसमें कोवर्किंग स्पेस है, फिलहाल एक स्टूडियो है, वो एक छत पे कैफ़े बना रहे हैं, आया चंडीगढ़ पे है। तो मैंने बोला यार साथ से कि हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने ये स्पेस क्यों बनाई है और हमें ये स्पेस बनाने का एक तो मकसद और इस स्पेस का होने का फ़ायदा दूसरों को क्या होगा। तो साथ ये जगह बनाने का पहले ये जगह है कहाँ, ये पहले मुझे बताओ। ये जगह जो है ये शहर के दिल में है। शहर ओल्ड सिटी, ओल्ड कराची, द रियल कराची। आइए चंडीगढ़ जो मेन हमारा वॉल स्ट्रीट ऑफ कराची है वहाँ पे है। अगेन यहाँ से सदर करीब है, डिफेंस करीब है, क्लिफ्टन करीब है, तो कोर ऑफ द सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स अ रियली प्लस पॉइंट फॉर दिस स्पेस। जगह बनाई कैसे गई एक गलत सवाल होगा, अगर बन कैसे गई वो है असल कि हमने बनाना कुछ चाहा लेकिन कुदरत को कह लो कि ऐसा काम किया कि खुद ही ये जगह बन गई। हम जो ओवरऑल प्लान था वो दैट वाज ओनली फोकस्ड ऑन मीडिया, इसलिए पाकिस्तान मीडिया सिटी था। वी वर टर्निंग 25,000 स्क्वायर फीट इनटू मल्टीपल स्टूडियोज एंड मल्टीपल स्पेस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो मेकिंग, उसके साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स, उसी के लिए कोवर्किंग स्पेसेस, उसी के लिए ऑडियो स्टूडियोज़, उस तरह की चीज़ें बना रहे थे। देन कोविड हिट और हमारा जो दो छोटी सी स्पेसेस हमने बनाई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट फेज़ 1 में, जिसमें एक स्टूडियो है और एक कोवर्किंग है, वो बन चुकी थी। देन कोविड हिट और हमने प्लान को थोड़ा बहुत बंद कर दिया। नाउ 2 years लेटर हमने कहा कि इसको वापसी खोलते हैं, इसको चलाते हैं और यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। और पिछले 2 साल में तलहा आया, मैं आया, हमने यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें करी। हमने यहाँ पे अपने क्या क्या कारोबार शुरू किए, प्लास्टिक की ईंटें बनाई, प्लास्टिक से हमने ईंटें बनाई हैं, हमने कागज़ बनाया केले के तने से। हम लोग कागज़ की बड़ी वो चीज़ है कि हमने पहले कागज़ को हमने प्लेट बनाने की कोशिश करी थी। फाइबर को हम बॉईल करते थे उसमें पानी में, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते थे ना, कास्टिक सोडा वो ग्लव्स पहनते थे कास्टिक को, जो कि उल्टियाँ कितनी उल्टियाँ हुई हैं बदबू बहुत आती थी पहले। अच्छा, फिर हम उसको बॉईल करके ना उसको ब्लेंडर में डाल के एक तरफ तला ये कर रहा होता था, दूसरी तरफ मैं देख रहा होता था कि वो बिल्डिंग के हैजर्ड कंट्रोल कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे कुछ हो गया, आग वाग ना लग जाए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत करी हैं। तो अब यही ना कि वी क्रिएटेड स्टफ, वी डिड स्टफ ओवर है। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम लोग हरकतें करते हैं, वी ट्राई, वो उसका पढ़ रहे थे, कौन था, गैरी वी का। हाँ, गैरी वी का, कि अगर आपको नहीं पता आपका पैशन क्या है, आप बस कुछ भी करें और ट्राई करें। और हमने कहा हमारा पैशन ही ट्राई करना है, तो हम लोग ट्राई करते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और कोलैबोरेट करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एक्सपीरियंस करें। किसी और के पास अगर ये प्रिविलेज नहीं है कि वो एक्सपीरियंस इस तरह कर सके, तो हम उसको करके हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करें, उनको हेल्प करें आगे बढ़ने में। हाँ, तो बेसिक मकसद मुझे यही है लोगों का कि यार हमारे पास जगह, हम वी वर लकी इनफ टू गेट अ स्पेस वेयर वी कुड वर्क। हम बस देना चाहते हैं उन लोगों को जिनके पास स्पेस नहीं है, आके काम करो। अब तुम्हें वीडियोस बनानी है, तुम्हें कोई फिजिकल इक्विपमेंट बनाना है, वुड वर्कशॉप 7 वुड का काम करते हैं, साथ में अपनी वुड वर्कशॉप बनाई हुई है। किसी को वुड का काम करना है वो साथ के साथ आके कर सकते हैं मिलके। स्टूडियो साथ, अगर मैं आपको साथ की तस्वीर दिखा सकूं अभी, तो साथ अभी स्टूडियो में बैठा हुआ है, उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन है, बहुत अच्छी स्टूडियो लाइटिंग हुई हुई है। और उसके अलावा हमारे पास एक कोवर्किंग स्पेस है बराबर में, जहाँ पर अभी 10 लोग बैठे हुए हैं यार। नहीं 15 लोग बैठे हुए हैं।
और 25 लोगों की कैपेसिटी है। अगेन छोटी जगह बनाई थी ना कि इनिशिएट कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट नजर आ रहा है कि यार हो सकता है कुछ काम, और बहुत सारे लोग जिनको हमने जगह दिखाई है वो लोग इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो हमारा ये मकसद ये है कि यार के वाई इज गिविंग स्पेस टू पीपल इम्पोर्टेंट। एक तो होता है ना कि यार हम अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं यार आई नीड सम स्पेस, ये वो वाली स्पेस नहीं है, ये वो वाली स्पेस है वो जहाँ तो पर है आप यार, आके- आई नीड सम स्पेस टू थिंक। यहाँ पे आके वो थिंक के बाद जो डू है ना, वो डू वाला पार्ट यहाँ पे आपने आगे करना है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन बहुत आराम से होती है, बिकॉज लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे जमा जब कर देते ना, तो फिर ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था ना, उससे बड़ा ही काम हो सकता है। क्यों साथ? अच्छा कैसे साथ फटा था? ऐसे हमने ऐसे क्रिएटर्स के लिए जगह तो बना दी, हाँ। लेकिन वाई व्हाई शुड कम है? नहीं, वाई शुड क्रिएटर्स कम हियर, और मतलब व्हाट इज देयर बेनिफिट ऑफ कमिंग हियर? तो again, Karachi is a huge city. There's a lot of resources available for everyone, but it's still not enough. So this is also another space. Yeah, ऐसे और भी आपको जगह available हैं, मगर I wouldn't call it. This is just another space. This is another space which enables you to do a lot more. तो एक hub बनाया हुआ है हमने। एक तो ये इसकी लोकेशन की वजह से दैट इफ़ यू डूइंग अ बिज़नेस, तो आजकल लोग ई कॉमर्स का काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं, तो इफ़ यू डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए सब बहुत ही अच्छी जगह है, बिकॉज यू कैन गेट वेयर हाउसिंग सर्विस ओवर है। आप यहाँ पे ऑफिस अपना खोलें इसको वर्किंग में, और साथ साथ स्टूडियो है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, और ऊपर कैफ़े है, अपने आप आके लोगों से हैंग आउट करें, अपने शूट्स करें हम वहाँ पे। अनदर थिंग जो पिछले वाली बात में ऐड करना चाहूँगा कि हमने जो इतना स्लो किया, उसमें फ़ायदा ये हुआ कि वी गॉट एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। तो हम लोग पिछले 2 साल में कितने लोगों को यहाँ पर बुलाया है, कितने लोगों को अपना आइडिया शेयर किया है, उन्होंने अपने आइडिया शेयर किए। तो वी नो अ लॉट मोर इन अबाउट द इंडस्ट्री। पहले तो हम लोग बस वो होता है ना कि जी क्या कहते हैं, गवादर में जाके प्लॉट ले लो, और पता ही प्लॉट है कहाँ, क्या बनेगा, बस पैसे लगा दिए। तो यहाँ पे उस तरह की इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी कि हम बस कुछ बना रहे थे, हमें पता नहीं था होगा क्या। नाउ वी नो अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। हमने इस पर रिसर्च करी है, एक्सपोजर मिला है। तो अगेन कमिंग बैक के यहाँ पे क्रिएटर्स को क्यों आना चाहिए, people doing online businesses are a really good space for them to be at। बहुत ही इकोनॉमिकल है, यहाँ से लॉजिस्टिक सेक्टर यहाँ से करीब है, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए होती है वो ईजी है। और सबसे बड़ी की चीज़, क्योंकि आई चंडीगढ़ है तो यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, तो एक वो प्लस पॉइंट है। यहाँ इंटरनेट तेज़ है। अच्छा, यहाँ पर लोड शेडिंग ना होने की वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, आपका नेशनल म्यूजियम है यहाँ पर। अगर आपको सिंध वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के साथ काम करना है, जो हमने आज देखी सिंध वाइल्ड, मैंने आज से मैं 3 साल पहले ना साइकिल चला रहा था यूसुफ के साथ सदर में, तो हम लोग अंदर घुस गए कि जी हमें वाइल्ड लाइफ के लिए मालूमात करनी है, हमें जंगल वो जानवर पालने हैं। नहीं, तो हम घुस गए। मैं वही मैं जब मैंने अच्छा मैंने आज पहली दफा सही तरह नोटिस की ना, जो सिंध वाइल्ड लाइफ का पूरा एक वो बना हुआ है, पूरी बिल्डिंग है पुरानी, पूरा और इंस्टीट्यूट अंदर में बिल्डिंग बनाई हुई है छोटी सी। अंदर पता है म्यूजियम बना रहे थे वो 3 साल पहले, पता नहीं आज तक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। अच्छा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये लोग वाइल्ड लाइफ की कैसी मदद करते होंगे अगर अपनी मदद नहीं कर पा रहे। मैं तो सोचा था कि वाइल्ड लाइफ के लिए है या वो छोड़ो नहीं ज़्यादा। तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर 5 मिनट्स की वॉक पे है। यहाँ पर पीपल स्क्वायर बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर a lot of things are happening on IH चंडीगढ़ now because people और लोगों को ना ऑजी भी खुल गया है, ऑजी भी, ऑजी बर्गर, हाँ अच्छे बर्गर थे यार, हॉट एंड स्पाइसी। मैं सरप्राइजिंगली हॉट एंड स्पाइसी हॉट आप एंड जाएं, स्पाइसी ऐसी आपको लोकेशन पे ज़ैंडर्स खुले की सीटिंग मिलनी है, और हाँ आप सीट ज़ैंडर जैसी जगह है, और फिर 150 रुपए का रोल मिल रहा है। वो 130 रुपीज का मायो गार्लिक रोल, 20 रुपए वेटर की टिप है। वहाँ पर आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स कर सकते हैं यार, आके क्या क्या नहीं कर सकते यहाँ पर। वो भी था फीडबैक का वो मशीन। अच्छा खैर वो हट के चीज़ है, मगर एक अभी सून सिंपल बर्गर भी आने वाला है यहाँ पे। हमारा सिंपल ब्रू का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, और सिंपल बर्गर भी आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा साथ मुझे आखिरी चीज़ ये पूछनी थी कि हम चलो छोटा छोटा करते हैं अब। आखिरी चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि अगर कोई कंटेंट नहीं बनाता,
कोई भले डिजिटल कंटेंट हो, भले फिजिकल स्पेस पे कुछ काम करना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो अभी स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो अब हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आप 5 मिनट में 50 लाख लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है? वह क्यों करना है? अब मैं 5 लोगों में खुश हूँ ना, रात में गप्पे लगते हैं मेरे। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे वी हैव टू गिव बैक, वी हैव टू डू थिंग्स नाउ, वी कैंट वेट। ओवरऑल दुनिया भर में ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पे काम हो रहा है, मगर हमारे पास अभी तक हमारे पास हंगर के मसले हैं, हमारे पास पानी के मसले हैं, हमारे कौन से मसले नहीं है पाकिस्तान में? एंड वी हैव द पावर टू फिक्स देम, एंड दिस इज दैट बिग दैट पावर दैट यू गो आउट एंड देन यू एक्चुअली डू समथिंग। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आप सदका देना चाह रहे हैं ना, आप लोगों की हेल्प करें, आप वीडियो बनाएं, आप उनको सिखाएं। आपने स्कूल में अपनी पाक स्टडीज़ की किताब में कुछ सीखा है, आप जाके मुगलों के बारे में वीडियो पे बताएं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि समवन माइट एक्चुअली नॉट नो अबाउट इट, और उसको आपने सिखा देंगे और उससे वो कुछ सीख लेगा और उसके दिमाग में ट्रिगर कर जाएगा, और वो हो सकता है कि वो नया अगला दराज करीम वो बनाए। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग थिंग्स टू अस, आज के दौर में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो भी जानते हैं वो सिखाएं। सब अल्लाह ने कहा, किसने, प्रॉफिट ने कहा था, किसने कहा था? लेकिन इट्स अ नोन फैक्ट कि जो भी आप जानते हो आप सिखाएं। इससे अच्छा सदका जारिया क्या हो सकता है? अब पैसे देंगे तो अभी कल ही मेरा बटवा गायब हुआ, परसों, तो मुझे हुआ कि बस मुझे उसमें पैसों की फिक्र नहीं थी, मुझे थी कि मुझे ख्वारी कितनी होने वाली है कि मेरे कार्ड्स गायब हो गए, सब गायब हो गया, लेकिन वो बटवा मिल गया। तो मैंने कहा कि पैसे जो मिल गए चलो, लेकिन ये पैसे मैंने ऐसे नहीं देने, थोड़े थोड़े करके कोई आता है मांगता है दे देते। लेकिन मैं अब सेव करके मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ या मैं ऐसे किसी को दूँ जिससे उसकी सफिशेंट इनकम बन जाए या उसका सफिशेंट कुछ ना कुछ फ़ायदा हो लॉन्ग टर्म, नॉट कि जी उसका आज हमने बिरयानी खिला के उसका पेट भर दिया। नहीं, वही बात है ना कि गिव अ मैन अ फिश, यू विल फीड हिम फॉर अ डे, teach someone how to fish, don't feed them fish. You can feed him for a lifetime. वही बात है। And I think that is something that I would like to point out here कि that is something that we always push in Good Homes Club from day one कि यार create not just content but idea inducing and thought provoking content। वो content नहीं सिर्फ कैमरे के पीछे फूड मुकबांग कर लिया या कुछ भी ऐसी फालतू ऊट पटांग हरकत कर ली, लेकिन वो चीज़ बनाओ जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। एंड यू विल प्रॉब्ली सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, हमने एक रिसर्च करें, हम लोग अभी एक वीडियो आने वाली है, ग्रोइंग वीड इन पाकिस्तान। we will talk about electric cars, how growing weed in Pakistan। हाँ, ये सीरीज का नाम होना चाहिए ना? नहीं, ग्रोइंग वीड इन पाकिस्तान हमारी सीरीज का नाम है सूरत हाल। तो नहीं, ग्रोइंग वीड इन पाकिस्तान शुड बी द नेम, क्योंकि ये ऐसा है ना कि आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात कर दी शुरू में। टाइटल इज वेरी कंट्रोवर्शियल और उसमें आप बात करें ऊट पटांग हरकतों पे कि जी ऐसी चीज कभी किसी ने सोची नहीं हो। ग्रोइंग वीड इन पाकिस्तान मेजॉरिटी ने कुछ सोचा है, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी ने तो नहीं सोचा। तो आपका टाइटल क्या करिए ना, ग्रोइंग वीड इन पाकिस्तान। अच्छा, उसमें आप बात करोगे मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स। मैं बता दूं, कुछ लोगों में से 7 के 13 साल के भाई भी आते हैं। 7 के 13 साल के भाई के साथ मैं बैठा हूँ और वो बंदा पूरा दिन सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। मैं पहले परेशान था और सब परेशान थे वैसे तो, क्या यार ये वीडियोस देखना कब बंद करेगा। लेकिन एक दिन उसका बैठा हूँ, उसने मुझे बताया है पाकिस्तान में कौन सी वीड उग सकती है, कैसे उग सकती है, कौन सी इन्वायरमेंट में उगती है, कैसे हार्वेस्ट हो सकती है, कैसे पैक होके हम अमेजोन पे अमरीका को बेच के पैसे कमा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज थ्रू वीड। हाँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप पी तो नहीं रहे ना, आप बेच रहे हो, आप दूसरे लोगों को पिला रहे हो। यानी वो R&D डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट ये चीज़ है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ कूल स्टफ कमिंग अप इंशाल्लाह। हमने स्टूडियो बनाया आपके लिए। तो कमिंग बैक टू व्हाई पीपल शुड कम टू पाकिस्तान मीडिया सिटी एंड व्हाट इट इज। पाकिस्तान मीडिया सिटी इज अ स्पेस फॉर क्रिएटर्स। वी प्रोवाइड solutions to them including a co-working space and a studio and a workshop. कैफ़े खुल रहा है, so this is a place where you come and hang out और आप अपना एक्सपोजर को स्प्रेड करें, आप सीखें, आप सिखाएं। यहाँ पे हम लोग हर वीकेंड पे इवेंट्स करते हैं, कभी डांडिया होगा तो कभी ढोल होंगे तो कभी टॉक्स होंगी, कभी म्यूज़िक होगा।
ढोल और डांडिया से याद आया, सुरेश भाई भी हमारे पास एंटर हो सुरेश गए। भाई आ गए। चले उन्होंने किया। कुछ आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, आपको देख के हमें याद आया कि हमें ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कि आप कुछ बात करना शुरू कर दें। ऐसे पहले गंदा कर दे, हम एडिट नहीं कर, इसको एडिट नहीं कर सकते असल में, इसलिए चलिए। ना तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो अगेन स्पेस में आए, चक्कर लगाएं, वी हैव स्पेस फॉर, वी सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ स्टार्टअप्स। तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु एक्चुअली वांट्स टू वर्क एंड विल बी डेडिकेटेड, हम आपको जिस तरह, जिस रिसोर्स से हम आपको फ़ायदा दे सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम देंगे, हम करेंगे आपको। अगेन वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि क्या क्या हम आपके लिए सर्विसेज दे सकते हैं। प्लस आई वर्क विद आई एम रनिंग स्टार्टअप ग्राइंड इन कराची, तो अगेन उसका भी नेटवर्क आपके लिए ओपन हो जाएगा। सो दिस इज लॉट हैपनिंग, दिस शुड बी द नेक्स्ट हैपनिंग स्पेस इन कराची इंशाल्लाह। मैं बस Happening.pk खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज़, मैंने कल हेलन केलर का एक कोट पढ़ा, उसमें उसने हेलन केलर नहीं सॉरी, वो कौन सी नर्स थी जिसने बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, बहुत बहुत फेमस है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा, टेरेसा बाजी ने ये कहा है कि तुम कुछ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग एंड आई कैन डू समथिंग, बट टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। जीवे सुदेश भाई म्यूजिक बड़ा अच्छा बनाते हैं, मैं वीडियो बड़ी अच्छी बनाता हूँ, हम म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, तो ये सीन है। जीवे चले, इससे पहले कि हमारा हाँ, इससे पहले कि हमारे कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, हम लोग जीवे आपसे कहते हैं जीवे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़ जीवे कहते हैं। पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जीवे पाकिस्तान। अमेरिका चलेगा वैसे।